डॉक्टर साहब, ये गले का आजकल देख रहे हैं और स्पेसिफिकली वो लोग जिनका कहते हैं ना कि हमारे तो सीने ही कमज़ोर है, अगर देखा जाए तो हर ऐसी कोई चीज़ सबसे पहले आके हमारा सीना जकड़ा जाता है। कराची की तो वैसे भी हवा में, लाहौर की हवा के वाले से बात करूँ, वहाँ पे स्मॉग बहुत ज़्यादा आजकल है और एवरी अदर पर्सन, बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, किन किन चीज़ों की एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मास्क तो पहनना ही है जो कोविड ने सिखाया, इसके अलावा कोविड ने, खैर आपने जिस तरह से ही बताया कि कोविड ने हमें मास्क पहनना सिखा दिया। दूसरा, हमें अपनी एक तो हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। अगर हम घर में कोई भी बीमार है तो उसको एक तो मास्क पहनाना है घर के अंदर भी, घर के अंदर भी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब वो छींकेंगे या वो उसके खांसेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा, और आपको पता है कि सर्दियों में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो काफ़ी देर तक हवा में रहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जिसकी वजह से ये यानी दूसरों से तक फैलना बहुत जल्दी मतलब फैल सकता है। जी जी। तो ये है। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, यानी अपनी हाइड्रेशन हो गया आपके, अच्छी ग़िज़ा खाना, ये सारी चीज़ें। और अभी आप जो हमें डॉक्टर मराहिल जी उन्होंने बताया था, तो देसी टोटके जो हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हमारी जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज में भी उन्होंने अभी आजकल कहा है कि वो हम मना नहीं करते, बेसिकली हम कहते हैं येस यू कैन डू इट, जिस चीज़ से भी रिलीफ मिल रहा है। दूसरा, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, यानी हम वर्जिश नहीं करते, हम घर में बैठे रहते हैं, ज़ाहिर है वो कब खा रहे हैं, तो हम अपनी वर्जिश का भी ख्याल रखें। इस तरह आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें लेना। और सबसे जो बेहतर तरीका ये है कि अगर कोई घर में हाई रिस्क ग्रुप है, लाइक जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, या सांस की जो दायमी बीमारी जिसको COPD कहते हैं, या अस्थमा है, तो चूँकि ये लोग, इन लोगों को इस मौसम में वायरसेस भी एक्टिव होते हैं, आपको पता है, तो इस मौसम में वायरसेस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो उनकी इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट H1N1 और मतलब फ्लू वैक्सीन। सेकेंड, उनकी निमोकोकल वैक्सीनेशन की भी अशद ज़रूरत है ताकि उनको बचाया जा सके। तो इस तरह हम काफ़ी चीज़ें, यानी उसकी ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, उसकी सीवियरिटी को रोक सकते हैं। दूसरा, जो स्मॉग है, ज़ाहिर है स्मॉग प्लस फॉग, तो उसमें ज़ाहिर है जिनको हसासियत है, अस्थमा है, यानी एलर्जिक फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है, या अस्थमा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि इस मौसम में वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, यानी बहुत ही उनको आसानी से ये स्मॉग जो है उसको हिट कर सकता है, उसके गला भी ख़राब कर सकते हैं, साथ साथ उनकी सांस की नालियों में भी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो ऐसे लोगों में मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने पहले बताई थी, उनकी जो है डाइट अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, और साथ साथ वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए एक तो मसला ये भी, अगर मैं पूरे शहर के हवाले से बात करूं तो हमारे शहर में जो जंगली कबूतर हैं, जो खाली प्लॉट होते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर वो आबाद होते हैं और लोग यहाँ पे हम देखा कि उनको दाना बहुत डालते हैं। अच्छा, अब लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि इनकी ड्रॉपिंग्स जो हैं, और जब ये उड़ती हैं, जब ये कराची शहर में आजकल तो हवा भी बहुत चल रही है, तो इनकी जो ड्रॉपिंग्स, यानी कि जो, अगर मैं आसान अल्फाज में, जो इनकी जो बिट होती है, ठीक है, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, जब ये हवा में मुअल्लक होती है और उसके बाद ये हवा में रहती है, तो ये हमारे लिए, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली उन मेरे भाइयों के लिए जो कि बाइक में, जो पैदल चल रहे होते हैं और वैसी किसी जगह पर गुजरे होते हैं, तो उनके लिए कितना खौफनाक है हमारे लंग्स के लिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल, और लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है इस हवाले से कि एक तो जो बर्ड्स हैं, कबूतर हैं, या दूसरे हैं, पैरट्स हैं, या दूसरे हैं। कबूतर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे दाना डाला जाता है, घर के सामने दाना डाला जाता है, बालकनियों में दाना डाला जाता है, वहाँ पे उनके घोंसले बने हुए हैं, सारी चीज़ें। तो ये लंग्स के हवाले से और पर से पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बहुत ही लीतल हो सकता है। लंग्स में एक होता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस या बर्ड फैंसियर लंग, वो इंतहाई ख़तरनाक, जिसमें फेफड़ों के अंदर जाला लग जाता है और लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो कबूतर हटाने को तैयार नहीं होते। तो एक तो वो उसके, यानी वो फेटल है, बहुत ही फेटल है, यानी हम देख रहे हैं आए दिन ऑक्सीजन पे आते हैं हमारे पास, कबूतर हटाने को कहते हैं, बर्ड्स हटाने को कहते हैं, वो नहीं हटाता। और देखिए, इस पे आपको गुना नहीं मिलेगा, ये माइग्रेट कर जाएंगे, इनको दाना नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि वो इंसानों की तरह वहीं बैठे रहेंगे, टस से मस हिलेंगे नहीं, वो माइग्रेट कर जाते हैं अपने रिस्क के लिए। हाँ, जो मतलब आपकी ज़िंदगी अगर उस पर वो है ख़तरे में है, तो ज़ाहिर है उनको तो आपने भगाना ही है, उनको वो करना है। दूसरा, जो आपने अस्थमा या दूसरे कंडीशंस का, ये कराची के हवाले से ज़ाहिर है हर जगह पे पोल्यूशन, डस्ट बहुत ज़्यादा है,
वैसे भी बहुत ज़्यादा हम रेस्पिरेटरी जो इश्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा आए दिन अपने क्लिनिक्स में देखते हैं। और उसके ऊपर ये जो कबूतर और आपने जिस तरह फरमाया, तो बेहतर ये है अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। इनको जितना खास करके अपने घर में तो कम से कम ना रखें, बालकनीज़ में ना रखें, जाले लगाएं। और जिनको घर में, अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर किसी को मसला है, कोई कांच रहा हो, खुदा रहा, वो अगर हम कहते हैं उनको, वो कहते हैं फ़लाना मतलब चाचा नहीं हटाना चाह रहा है, फ़लाना नहीं हटाना चाह रहा है, फ़लाना नहीं हटाना चाह रहा है, तो खुदारा उसकी बात माने। और डॉक्टर्स ने जो एडवाइस किए हैं, वी नो कि उनके लंग्स में क्या चल रहा है, उनके इस्तेमाल को किस तरह मतलब मल्टीपल मेडिकेशंस पे वो इस्तेमाल उसका ठीक नहीं हो रहा है। और इसका वाहिद हल ये है कि इस ट्रिगर को हटाएं। तो दिस इज़ ट्रिगर, तो इस ट्रिगर को हटाएं। सही। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है रावलपिंडी से, सुमेरा साजिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी सुमेरा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सुमेरा, क्या पूछना चाहेंगी? आपसे भी मेरे जो ये कहना था कि आप बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। और बहुत शुक्रिया। मैंने डॉक्टर साहब से यही सवाल करना था कि एक तो मैंने अपनी भी मसला पहले बताया कि पूरी सुबह उठो तो ज़्यादा रेशा होता है गले में, और नाक भी इस तरह से अजीब सी होती है, बॉडी में पूरी में दर्द होता है। यही मौसम की जॉब चल रहा है इन दिनों में। और एक मेरे बेटे का मसला है कि उसकी ये मौसम हो गया या गर्मी का मौसम हो गया या सब, इसके तो 12 महीने उसकी जो चेस्ट प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा है। तो हमने हर तरह का इलाज करवाया, जो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं वो मेडिसिन वगैरह देते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। वैक्सीन मेरा ख्याल है ये हमको थोड़ी सी बेहतियाती हो गई है, मैं नहीं करवाई उससे, डॉक्टर ने उस तरह बताई थी। तो उसका प्लीज कोई खुदारा हाल बता रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा मसला, कोई लम्हा नहीं होता जब उसको खांसी ना हो और बलगम ना हो और इस तरह से। और वो बच्चा है वो एहतियात भी नहीं करता, इतना बच्चा भी नहीं है, उसकी उम्र 13 साल है, लेकिन वो एहतियात भी नहीं करता, ग्राउंड में खेलने चला जाता है, शायद 10 से किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम। ओके ओके, चलें चलें, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो इनको खुद भी जो है इनको बलगम की प्रॉब्लम है, बेटे का वो कह रही है कि थ्रू आउट द ईयर बच्चे के साथ ये पता है, ये एलर्जीज हैं इसको, वेरी लाइकली ये एलर्जीज हैं इसकी, जो कि थ्रू आउट द ईयर रहती हैं। एलर्जीज 2-3 मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं। और ये फूड एलर्जीज नहीं है कि मैं किसी ग़िज़ा को बंद कर दूँ, ये इन्वायरमेंटल एलर्जीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 काम करने होते हैं। बच्चे की हाइड्रेशन, जैसे कि सब ने कहा, क्योंकि जितना पानी पिएंगे हमारा जो अंदर की लाइनिंग होती है वो बेहतर रहेगी, उसकी हेल्थ बेहतर रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में खुद जो है हिफाजती कुछ निज़ाम है। अगर ड्राइनेस होगी तो वो निज़ाम ख़तरे में होते हैं। अगर हम अच्छे से उसको मॉइस्चराइज रखेंगे, जो कि पानी पीने से, तो हम बेहतर रहेंगे। प्रोटीन का इंटेक, जो कि दालों में, सब्जियों में, दालों में, अंडों में, गोश्त में, फ़िश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका इस्तेमाल करें। सारा साल जो एलर्जीज़ रहती हैं उसको थोड़ा कैटेगराइज करना पड़ेगा कि किस किस्म की एलर्जीज़ हैं। बेहतर ये रहेगा कि बच्चे को थोड़ा सा किसी एक करीबी बच्चों के माहिर को दिखा दिया जाए, ताकि वो उस हिसाब से उसकी दवाइयाँ करें। लेकिन ये एलर्जीज़ हैं, ये इसका वो प्रॉब्लम नहीं है कि चेस्ट ख़राब, उसका लंग्स में कोई इशू है। ये एलर्जीज़ हैं, सारा साल रहती हैं, मौसमी एलर्जीज़ हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे वो कह रही है उनका बेटा पार्क भी बहुत जाता है, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। एक चीज़ ऐड करूँगी, जिन लोगों को एलर्जीज होती है ना, उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता। जैसे अभी हमने बात की थी कबूतर हैं, जितनी मेडिसिन आपने इस्तेमाल कर ली, अब उसकी ट्रिगर एलर्जी हो रही है उन कबूतर की वजह से, आप लाख तदबीर कर लें वो चीज़ बेहतर नहीं हो नहीं सकती। तो वही बात ये है कि बच्चे को ये है, बाहर जाता है तो थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा आप सफ़र करते हैं, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर वो बाहर जा रहा है पार्क में, एक तो वही बॉटल साथ है कि हाइड्रेट रखे अपने आप को, प्लस ये कि मास्क का इस्तेमाल करे, या कोई इस तरह की खेल जो एक मखसूस खेल के बाद उसको खांसी का दौरा पड़ता है या इस तरह की चीज़ होती है, उसको खेलना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अगर अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है तो अगेन बात वही होती है कि आपने अपनी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, देखिए हम इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई एक एलर्जी से प्रोन होगा तो एहतियात उसको ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी बनस्बत हम सबके ना। एक बात बस मैं ऐड करना चाहूँ कि कुछ एयर प्योरीफायर का कॉन्सेप्ट भी आजकल बहुत हो गया। एयर क्वालिटी घरों में गंदी हो गई है माहौल की वजह से। एयर प्योरीफायर एक कमर्शियल भी है, लेकिन एक बहुत नेचुरली कुदरती जो एयर प्योरीफायर होता है वो पौधे और प्लांट्स होते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम रहती है वो अपने अतराफ में, अगर स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट की बेल है, ऐसे पौधे जो कि जब्स कर लें। दूसरी चीज़, घरों में आप जो है कालीन, गालीचे या मोटे पर्दे हैं, ये भी सबब बनते हैं एलर्जीज़ का। तो उसकी जगह एक सिंपल ब्लाइंड्स जो कि आसानी साफ़ हो सकें, जिनमें धूल मट्टी ना जमा हो,
बच्चों के कमरों में, बच्चों की रज़ाइयों में, इन चीज़ों का ज़रा ख्याल करें कि ऐसा मटेरियल हो जो कि वॉशेबल हो और जो गर्द अपने अंदर जमा ना कर रहा हो। तो ये भी एक हो सकता है। तीसरी चीज़, जैसे कि बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि पेट्स होते हैं, बर्ड्स हैं, इनसे भी एलर्जीज होती हैं। कैट्स होती हैं बहुत सारे घरों में, वो उनके हेयर्स जो गिरते रहते हैं, उनके जो फर्स होते हैं, उनसे भी एलर्जीज होती हैं। तो इन चीज़ों का, ये 2-3 चीज़ें वो अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। करना पड़ेगी, अदरवाइज फिर वो माहौल की जो आलूदगी है वो कुछ हद तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो अपने हाथ में कंट्रोल है वो यही है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप भी ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएं, क्योंकि देखिए हमने साथ साथ कहने दवा और दुआ दोनों चीज़ें हमने साथ करनी है, और ये तो वो चीज़ें जो कि आप रोज़ अपने घरों में अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं कि आपने करनी है। आप बिल्कुल इंतजार ना करें कि बीमारी आपको आके वो सलाम करे तो आपके अच्छा जी वो हो तो मैंने कुछ करना है अपने लिए। ये चीज़ें आपको साथ साथ करनी है। जी, पहली चीज़ हम क्या करने